लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत से कपल्स शादी से पहले या शादी किए बिना साथ में रहना पसंद करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन इससे कई सवाल भी पैदा होते हैं, जैसे क्या लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है? अगर पार्टनर छोड़कर चला जाए तो क्या कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है? क्या लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को लीगल राइट्स मिलते हैं? और क्या महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? आज के वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लिव इन रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले समझिए कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है एक एडल्ट पुरुष और एक एडल्ट महिला बिना शादी किए हस्बैंड वाइफ की तरह साथ में रहते हैं। इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ इन रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता, लेकिन कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है दोस्तों। दूसरा सवाल, क्या लिव इन रिलेशनशिप लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। इंडिया में दो कंसेंटिंग एडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दो एडल्ट्स का साथ में रहना उनके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है दोस्तों। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप ना तो इलीगल है और ना ही क्रिमिनल ऑफेंस है। तीसरा सवाल दोस्तों, क्या लिव इन रिलेशनशिप में महिला के राइट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो, हस्बैंड वाइफ जैसा हो, तो महिला को कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। जैसे कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज है, इकोनॉमिक अब्यूज है या फाइनेंशियल अब्यूज है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है दोस्तों। चौथा सवाल, क्या महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो इसका सिंपल आंसर है हर केस में नहीं दोस्तों, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि रिलेशनशिप मैरिज जैसी थी और काफी समय तक चली तो मेंटेनेंस मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखकर ही डिसीजन लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों, इस रिलेशनशिप में बच्चों के क्या राइट्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे इललेजिटिमेट नहीं माने जाते, यानी उन्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में लीगल राइट्स मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है दोस्तों। अब अगला सवाल, क्या लिव इन कपल को मैरिड माना जाएगा? तो इसका आंसर है ऑटोमेटिकली नहीं। सिर्फ साथ रहने से मैरिज प्रूव नहीं हो जाती, लेकिन अगर कपल बहुत सालों तक हस्बैंड वाइफ की तरह सोसाइटी में रहता है तो कोर्ट कुछ सिचुएशंस में मैरिज का प्रिजम्पशन ले सकता है। लेकिन हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और कोर्ट उन फैक्ट्स के आधार पर ही डिसीजंस लेता है। अब मैं आपसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जिनको पढ़कर आपको काफी अच्छी जानकारी मिल सकती है। सबसे पहला, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्चियामल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन सी रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जा सकता है। दूसरा, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा। इस केस में कोर्ट ने रिविल रिलेशनशिप और वुमेन्स प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ, जिसे कहते हैं लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कोर्ट्स ने एडल्ट्स को अपने चॉइस से साथ रहने के अधिकार को रिकॉग्नाइज किया है, यानी उस अधिकार को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में इलीगल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के बराबर माना जाएगा। राइट्स और प्रोटेक्शंस अलग अलग केस के फैक्ट्स, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको ये लीगल इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।